बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। रुपए की कदर में मुसलसल कमी ने डॉलर को मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। एक ही रोज में डॉलर 7 रुपए 50 पैसे की लंबी छलांग लगाकर 129 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में तो डॉलर की कीमत 131 रुपए तक जा पहुंची। डॉलर की ऊंची उड़ान ने स्टॉक मार्केट पर भी बुरे असरात मुरतब किए। हफ्ते के पहले कारोबारी रोज PSX 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। डॉलर की कीमत बढ़ने से गैर मुल्की अदायगियों का खसारा 16 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर का हुजम एक माह की दरामदाद से भी कम रह गया। डॉलर को पर लगते ही सोने की कीमत में भी फौरी तौर पर 850 रुपए का इजाफा हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान ने रुपए की कदर गिरा दी। अमेरिकी करेंसी लंबी छलांग लगाते हुए ओपन मार्केट में 131 रुपए को छू गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 129 की सतह तक रही। रुपए की कदर गिरने से गैर मुल्की कर्जों के हजम में 800 अरब रुपए मजीद इजाफा हुआ। पाकिस्तान का तजारती खसारा 37 अरब डॉलर से तजावुज कर गया, जबकि बैरूनी अदायगियों का खसारा भी 16 अरब डॉलर से ज़खायर एक माह की दरामदाद से भी कम रह गए। दिसंबर 2017 से रुपया 25 रुपए गिरा। महंगाई का तूफान आने का खदशा भी है। ओवरऑल जो है हमारे लिए, क्योंकि हम नेट इम्पोर्टर्स हैं, यानी कि हम बाहर से इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, इस वजह से हमारे यहाँ उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आता है और वो महंगाई की सूरत में आता है और फिर उसके साथ साथ जो है हमारे कर्जों में जो है इजाफा होता है। पाकिस्तान ने IMF से कर्ज लेने की तैयारी शुरू कर दी। रुपए की कदर में कमी ने स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को परेशान कर दिया। कारोबारी हजम में बड़े पैमाने पर कमी। 100 इंडेक्स 605 पॉइंट्स तक गिर गया। डॉलर की कीमत बढ़ी तो सोने की कीमत में भी 850 रुपए इजाफा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 59,650 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 51,140 रुपए हो गई है। तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग ने डॉलर की कीमत बढ़ने का जिम्मेदार नून लीग की साबिक हुकूमत को करार दे दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कर्जे लेकर अवाम को गरीब किया जा रहा है। माजी की हुकूमतों ने नाअहली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। शेख रशीद ने भी महंगाई का नया तूफान आने की पेशगोई करते हुए नून लीग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रुपए की गिरती कदर पर सियासी जमातों की साबिक हुकूमत पर तनकीद। मियांवाली जलसे में इमरान खान बोले, डॉलर की कीमत में इजाफे से गैर मुल्की कर्जे बढ़ गए। खर्चे पूरे करने के लिए कर्जे लिए जा रहे हैं। कौम महंगाई की सूरत में कर्ज अदा करेगी। मार्केट में रुपया 130 रुपए पे डॉलर पे पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया 20 रुपए गिरा। 20 रुपए गिरने में आप सब पे इस कौम के ऊपर 1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। उधर रावलपिंडी में शेख रशीद ने भी डॉलर की कीमत में इजाफे का सारा मलबा नून लीग की पॉलिसीज पर डाल दिया। पाकिस्तान आगे एक बहुत बड़े बुरान से गुजर रहा है। डॉलर जो है शूट अप हो रहा है। इकोनॉमी डिजास्टर की तरफ जा रही है। किसी भी आने वाली हुकूमत के लिए इकोनॉमी को मैनेज करना आसान काम नहीं होगा। मुमकिन है कि कोई बड़े स्टेप फाइनेंशियल उठाने पड़े। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं, कशकोल तोड़ने वालों ने मईशत ही तोड़ डाली। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 6 हफ्ते की बरामदात के बराबर रह गए हैं। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे की बुनियादी वजह ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक कमी है। डॉलर की कदर में इजाफे ने महंगाई के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। चंद दिन में ही खदशा है कि महंगाई का ना रुकने वाला तूफान आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत, खाने का तेल, दालें, खुश्क दूध, मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मशीनरीज वगैरह महंगी हो जाएंगी। बिजली की कीमतों में भी मजीद इजाफा होने का खदशा है। सनती शोबा सख्त मुतासिर होगा। माशी बिगाड़ की बड़ी वजह डॉलर की कीमत में इजाफा। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी से ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते हैं। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कीमत में 1 रुपए इजाफे से मुल्की कर्जे 60 अरब रुपए बढ़ते हैं। डॉलर की कीमत में इजाफे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होगा। प्राइवेट पावर प्लांट में फर्नेस ऑयल की कीमतें बढ़ने से बिजली की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के। बिजली जितनी महंगी होगी उसका बरामदात और ज़राअत पर उतना ही मनफी असर होगा।
डॉलर बढ़ने पर सनतों के लिए बैरून मुमालिक से मंगवाया गया खाम माल महंगा होगा, मौशी तरक्की की रफ्तार भी कम हो सकती है। इसी तरह जो मंसूबे लग रहे हैं उनकी लागत में भी इजाफा होगा। इसी खाम माल से तैयार करदा तमाम अशिया महंगी होंगी। आलमी सतह पर मौशी रेटिंग भी मुसलसल तनज़्ज़ुल का शिकार होगी। दूसरी जानिब टैक्स एमनेस्टी स्कीम नाकाम हो गई। 30% हदफ भी हासिल नहीं किया जा सका। FBR की चेयरपर्सन रुखसाना यास्मीन ने एतराफ़ कर लिया। कहती हैं एमनेस्टी स्कीम में जो तवक्को थी वो रद्द अमल नहीं आया। कराची से जितनी रकम जमा हुई उसका निस्फ भी पंजाब से इकट्ठा नहीं हुआ। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने स्कीम में दिलचस्पी ही नहीं ली। कराची की एक खातून ने बैरून मुल्क 160 अरब से जायद के असासे जाहिर किए और 3 अरब 40 करोड़ टैक्स जमा कराया। $500 अरब का हदफ, जमा हुए सिर्फ 100 अरब। टैक्स एमनेस्टी स्कीम खिलाफ चेयरपर्सन FBR का एतराफ, अफसरान को डांट पिला दी। एमनेस्टी स्कीम के तहत 16,50,000 अफराद को SMS भिजवाए गए। अक्सरियत ने जवाब ही नहीं दिया। 30% हदफ भी हासिल न किया जा सका। सबसे ज्यादा टैक्स कराची से जमा कराया गया। एक खातून ने बैरून मुल्क 160 अरब के असासों के एवज 3 अरब 40 करोड़ के करीब टैक्स जमा कराया। कराची में जमा कराई गई रकम का निस्ब भी पंजाब में हासिल नहीं हो सका। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात समेत कई शहर में 0 रिस्पांस मिला। स्कीम में तोसी के बाद सिर्फ 2000 अफराद ने राब्ता किया। गुज़श्ता एक हफ्ते में FBR को एक कॉल भी मौसूल नहीं हुई। चेयरपर्सन FBR रुखसाना यास्मीन कहती हैं FBR के अफसर फील्ड में नहीं निकलते, ना ही लोगों को स्कीम से मुतल्लिक इत्माद में लेते हैं। टैक्स के मामलात हैं जिन लोगों के फॉर वेरियस रीजन दे वर नॉट इन ऑर्डर नाउ, देन वी शुड हैव एन एमनेस्टी स्कीम एंड देन वी शुड स्टार्ट टेकिंग अकाउंट ऑफ द थिंग्स। एंड टैक्स कंसल्टेंट का मौकफ है एमनेस्टी स्कीम पर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो दूर नहीं किए जा रहे। स्कीम में हिस्सा लेने वालों से कहा जाता है अगर पाकिस्तान में अकाउंट नहीं तो वो अपने खूनी रिश्तेदारों के अकाउंट में टैक्स की रकम जमा कराएं, जिससे वो हिचकिचाते हैं। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ अशरफ मेहताब, नियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तानी इंतखाबात को दहशत गर्दी के खतरात और अफगानिस्तान में दाइश की बढ़ती कुव्वत ने खित्ते में नई सूरत हाल बना दी। काबू पाने के लिए मुल्क की क़यादत ने हमसाये मुमालिक से राबते बढ़ा दिए। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी अहम दौरे पर पाकिस्तान आए। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन, आर्मी चीफ, नेवल चीफ और निगरान वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें की। ईरान ने दहशत गर्दी के वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया। अफगान सदर अशरफ गनी ने भी आर्मी चीफ को टेलीफोन करते हुए यकीन दहानी कराई कि इंतखाबात के दौरान पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी मजीद बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में इंतखाबात को दहशत गर्दी का खतरा और अफगानिस्तान में दाइश का बढ़ता असर खित्ते की सूरत हाल बदलने लगी। सूरत हाल पर अस्करी क़यादत से खित्ते के ममालिक के राब्ते, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान आ गए। आर्मी चीफ से अहम बैठक। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात पर मुजम्मत। पाक ईरान ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की निगरान वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला हुसैन हारून से भी मुलाकात, जबकि बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से मेजर जनरल डॉक्टर मोहम्मद बाकरी मिलने पहुंचे। उधर अफगान सदर अशरफ गनी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन किया। इंतखाबात के दौरान पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने की यकीन दहानी करा दी। सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाकयात पर इजहार अफसोस किया। ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल डॉक्टर मोहम्मद बाकरी की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत आला पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें हुई। दूसरी जानिब अफगान सदर ने भी आर्मी चीफ को फ़ोन किया और हालिया दहशत गर्दी पर इजहार अफसोस और इंतखाबात में ताउन की भी यकीन दहानी कराई है। इसी पर बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ईरानी जनरल स्टाफ का दौरा और अफगान सदर ने आर्मी चीफ को फ़ोन किया, इस तमाम तर मामले को किस तनाजुर में देखते हैं आप? ये मुलाकात बहुत खुश आयंद है और इससे पता चलता है कि ईरान के साथ जो है हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा गहराई में और ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो रहे हैं। हालांकि ये चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ इशारा करती है कि हम अपने तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, बशमूल इंडिया। और साथ ही साथ अफगानिस्तान के सदर का टेलीफोन भी आया है और दहशत गर्दी के जो अफसोसनाक वाकयात पाकिस्तान में पिछले हफ्ते पेश आए हैं उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया और अपने कोऑपरेशन जो है पाकिस्तान में इलेक्शंस के पुरअमन इनेकाद के लिए
उन्होंने कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट में हम आपसे कोऑपरेट करेंगे, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और अभी जो 2 सूबों में दहशतगर्दी के वाक़ात पेश है, अफगानिस्तान में और बलूचिस्तान में, कुछ लोग जो है अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, वहाँ आपको पता है सूबा पारी बैठी हुई है, वहाँ पर हिंदुस्तान का बहुत असर है वहाँ पर, तो उनके लिए वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे एक्शन करना निस्बतन आसान है इन सूबों के खिलाफ। तो इस लिहाज से ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना और इन साजिशों को तोड़ करने में मेरे ख्याल में अच्छी पेशरफ्त होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला कलअदम करार दिया जाए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। कल पहली समाअत होगी। शरीफ खानदान ने अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने और दोनों रेफरेंसेस का ट्रायल जेल की बजाय एहतसाब अदालत में करने की इस्तदा भी की है। शरीफ खानदान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एहतसाब अदालत ने मफरूज़े की बुनियाद पर सज़ा सुनाई, लिहाजा इसे कलअदम करार देकर ज़मानत पर रिहा किया जाए। उधर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को जेल में बेहतर सहूलियात के फहमी के लिए निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क और निगरान वज़ीर आला पंजाब हसन अस्करी को ख़त लिख दिया है। दूसरी जानिब नून लीग के गिरफ्तार कायदीन इलेक्शन में अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला चैलेंज। कैद, जुर्माने, नाअहली और जायदाद की कुर्की का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच मंगल को समाअत करेगा। एहतसाब अदालत का फैसला गैर कानूनी है। साबिक वजीर आजम, उनकी साहबजादी और दामाद की नजर में एहतसाब अदालत ने मफरूजे की बुनियाद पर सजा सुनाई। वाजिद जिया ने तस्लीम किया कि बच्चों का नवाज शरीफ के ज़ेले कफालत होने का सबूत नहीं मिला। लंदन जायदाद की कीमत खरीद का तयन किए बगैर उन्हें आमदन से जायद असासे करार दिया गया। अपील पर फैसला आने तक सजा मुअत्तल और जमानत पर रिहाई भी दी जाए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में दोनों रेफरेंसेस का ट्रायल जेल की बजाय एहतसाब अदालत में करने की इस्तदा की गई है। 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ को जेल में उनके इस्तेहकाक के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाएं। जाती मुआलिज से तवातर के साथ तिब्बी मुआयने और अद्वियात की सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला पंजाब को खत लिख दिया। दूसरी जानिब अडयाला जेल में कैद तीनों नून लीगी कायदीन को पोस्टल बैलेट पेपर्स की सहूलत मुयसर नहीं होंगी, जिस वजह से नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इलेक्शन में अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अडयाला जेल में 3 रातें गुजार ली। पीर के रोज नवाज शरीफ ने नाश्ते के बाद जेल के मुख्तलिफ हिस्से देखे, जबकि मरियम नवाज ने कैदी खवातीन और बच्चों से मुलाकात की। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ, मरियम नवाज का अडयाला जेल में कैद का तीसरा रोज। नाश्ते के बाद नवाज शरीफ को जेल में रोटी प्लांट, किचन और मुख्तलिफ सेल्स दिखाए गए। मरियम नवाज ने कैदी खवातीन और बच्चों से मुलाकात की। साबिक वजीर आजम जेल में कैद अपने दामाद कैप्टन सफदर से भी मिले। अडयाला जेल से कारकुनों के नाम ऑडियो पैगाम में नवाज शरीफ का कहना था, मुझे अवाम से दूर रखने के लिए कैद में डाला गया। जेल मेरा और अवाम का रिश्ता खत्म नहीं कर सकती। ना कल कोई डिक्टेटर ये रिश्ता तोड़ सका, ना आज डोरे हिलाने वाले ये रिश्ता तोड़ सकेंगे। नवाज शरीफ ने 25 जुलाई को नून लीग को वोट देने की भी अपील की। नवाज शरीफ का ट्रायल जेल में ना किया जाए, नून लीग ने ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं नवाज शरीफ सियासी शख्सियत हैं, उनका ट्रायल क्यों जेल में हो रहा है। परवेज रशीद ने मुतालबा किया कि आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर को जो सहूलतें मिली वो शरीफ फैमिली और कमरुल इस्लाम को भी मिलने चाहिए। नवाज शरीफ को कानूनी रिलीफ दिया जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद ने शरीफ फैमिली के ओपन ट्रायल करवाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जेल में ट्रायल गैर मुनसिफाना है और अवाम फैसला करेंगे और वो फैसला, आधा फैसला 13 जुलाई को दे दिया है और पक्का फैसला 25 जुलाई को टिकार को शेर को वो मोहर लगाएंगे। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद बोले, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को जो सहूलत दी गई, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और कमरुल इस्लाम को भी दी जाए।
कि ये सहूलत नवाज शरीफ साहब को भी दी जाए, ये सहूलत मरियम साहबा को भी दी जाए, ये सहूलत कैप्टन सफदर को भी दी जाए। बैरिस्टर जफरुल्लाह का कहना था JIT के सरबराह कोई सबूत पेश न कर सके। एहतसाब अदालत के फैसले पर दुनिया में चहमगोइयां हो रही हैं। प्रॉपर्टी भी नवाज शरीफ साहब के नाम है या मरियम के नाम है, तो उसके बाद तो उनको सजा नहीं हो सकती। पूरी दुनिया शदीद तरीन इस जजमेंट पे तनकीद कर रही है। मुस्लिम उनके रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद जाहिर की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात करने मरियम औरंगजेब भी रैली लेकर अडयाला जेल पहुंची। मिलने की इजाजत ना मिली तो मतवालियों ने जेल के बाहर जज्बाती नारे लगाए। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। शरीफ फैमिली के कैदियों से मिलने जावेद हाशमी भी पहुंचे, लेकिन मायूस लौटना पड़ा। मुलाकात की इजाजत न मिलने के बावजूद नून लीगी कारकुनों के अडियाला के चक्कर। मरियम औरंगजेब रैली लेकर पहुंची, नून लीग के झंडे लहराए, नारे लगवाए। मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब नवाज शरीफ के दिफा में बोली, साबिक वजीर आजम पर करप्शन साबित नहीं हो सकी, इमरान खान की सियासत 25 जुलाई को दफन कर देंगी। 25 जुलाई को इंशाअल्लाह जब शेर पे मोहरें लगेंगी तो इमरान साहब आपकी जो रही गई खाली खूली सियासत है, जो आपकी इंतशार की सियासत है, उसको भी गाली की सियासत को भी पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद किया और वो भी दफन हो जाएगी इंशाअल्लाह के लिए। इससे पहले नून लीगी रहनुमा जावेद हाशमी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अडियाला गए। जावेद हाशमी को अडियाला जेल के गेट पर रोक दिया गया। जेल के अमले ने जावेद हाशमी को बताया, मुलाकात के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर है, आप उसी दिन तशरीफ लाएं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि 10 साल में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कप्तान के अपने होम ग्राउंड पर मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले। कहते हैं नून लीग के 5 वर्षों में 3600 अरब का नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई के साथ बहुत बुरा किया। छोटे मियाँ साहब जान लें, उनकी बारी भी जरूर आएगी। मियाँ वाली के इलाकों सैला, ईसा खेल और दाऊद खेल में जलसों से खिताब में PTI चेयरमैन ने बिलावल भुट्टो को भी निशाने पर रखा। कहा, बेबी बिलावल भुट्टो हमारे जैसा एक जलसा ही करके दिखा दें, 25 जुलाई को अवाम नजरिए को वोट देंगे। वो कहते कि इमरान खान को जलसों की इजाजत है, हमें नहीं है। बिलावल से जलसा तो करके दिखाओ। शहबाज शरीफ 4 दीवारी में जलसे कर रहा है। अब आपको पता है, जब नवाज शरीफ आया तो शहबाज शरीफ ने कहा, मियां साहब आ जाओ, लाखों लोग एयरपोर्ट पे आएंगे, आ जाओ आ जाओ। बड़ा बुरा किया इसने नवाज शरीफ से। और सुना अडियाला जेल में लोग निकले नहीं, शहबाज शरीफ गाड़ी में से नहीं निकला। 10 सालों में ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने इस मुल्क में करप्शन और नाअहली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर चोरी करते हैं तो वो वैसे ही है कि बिल्ली को दूध की हिफाजत करने के लिए बैठा दो। आपने आने वाले इलेक्शन में ये नून लीग के लोग आपसे वोट मांगने आए तो उनसे पूछना, एक चीज बताओ जो तुमने ठीक किया इस मुल्क के लिए, एक इदारा बताओ आपने ठीक किया। नून लीग का सबात में पावर शो। मौसम की खराबी के बायस शहबाज शरीफ ना पहुंच सके। टेलीफोनिक खिताब में कारकुनान का हौसला बढ़ाया। बोले, रुकावटों के बावजूद इस्तकबाल तारीखी रहा। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान इल्जामात लगाने के सिवा कुछ नहीं कर सके। जलसे से खिताब में अमीर मकाम भी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। हारून सिराज की रिपोर्ट देखें। नून लीग का सवात में जलसा। मौसम की खराबी के बायस शहबाज शरीफ ना पहुंच सके। अमीर मकाम और दीगर ने माहौल गरमाया। टेलीफोनिक खिताब में कारकुनों का हौसला बढ़ाया। बोले, इमरान खान इल्जामात लगाने के सिवा कुछ नहीं कर सके। पिछले 5 सालों हजारों मेगावाट मंसूबे लगाए, हजारों मेगावाट, और उससे
बिजली के अंधेरे दूर हुए। जलसे से खिताब में अमीर मकाम ने कहा, सवात वाले जाग गए हैं, अब धोखा नहीं खाएंगे। पेशावर के खंडरात इमरान खान की कारकर्दगी का मुंह चिढ़ा रहे हैं। स्वाद से 100% मैंडेट लेकर केपीके में हुकूमत बनाकर आज अगर आप यहाँ तकरीर करते तो दूसरों को गालियां देने के बजाय अपनी कोई कारकर्दगी पेश करे। अमीर मकाम और दीगर का कहना था 25 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI को उसका असल चेहरा दिखा देंगे। वेलकम बैक। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ के खिलाफ दीगर 2 रेफरेंसेस की समाअत से माजरत कर ली। जराये के मुताबिक जज एहतसाब अदालत मोहम्मद बशीर की माजरत का खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हुआ है। उन्होंने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला कर चुका हूं, इसलिए अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस दूसरी अदालत मुंतकिल कर दें। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साद बिन अल्ताफ से। साद, आगाह कीजिएगा, खत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? बिल्कुल, ज़राए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक जज एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ दीगर 2 रेफरेंसेस की समाअत से जो है वो माजरत कर ली है और जज एहतसाब अदालत मोहम्मद बशीर का माजरत का खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल भी हो गया। ज़राए हाई कोर्ट का मजीद कहना है कि अल अजीजी और फ्लैगशिप रेफरेंस दूसरी अदालत मुंतकिल कर दें। जज एहतसाब अदालत का खत में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला जो है वो कर चुका हूँ और अल अजीजी और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया साद बिन अल्ताफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सियासत में अदम बर्दाश्त बढ़ने लगी। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। परवेज खचक ने पहले तो नौशहरा के अवाम को दरियाए काबुल में बुर्द करने की धमकी दी, फिर जियालों पर बरसते हुए कहा कि PPP का झंडा जिस घर पे देखता हूं लगता है वहां मुजरा करने वालों के बच्चे रहते हैं। साबिक वज़ीर आला के बयान पर पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्त रिएक्शन सामने आया है। कराची में इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवारों को सख्त रद्द अमल का सामना है। मसाइल हल न होने पर वोटर्स की जानिब से गिले शिकवे किए जाने लगे। लोगों के तुंदोतेज जुमलों का सामना भी करना पड़ता है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून ने हंगामा खड़ा कर दिया। मसाइल हल न होने पर गिले शिकवे और एहतजाज भी किया। वेलकम बैक। आज पूरी दुनिया में सांपों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से आपको एक ऐसे शहरी से मिलवाते हैं जिनको सांप पालने का शौक है। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदा कुरतुलैन से। जी कुरतुलैन। बिल्कुल, आज पूरी दुनिया में सांपों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक शहरी के घर और साथ ही साथ जिनका नाम उस्मान है। उन्होंने सांपों को जो है बच्चों की तरह पाला हुआ है और पाल रहे भी हैं। इस वक्त मेरे हाथ में भी जो है वो पाइथन मौजूद है जो कि बिल्कुल जहरीला नहीं है और इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं ये उनसे पूछती हूँ और इनसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको मुबारक हो, सांपों का आलमी दिन है और बिल्कुल आज सांपों का आलमी डे है और आज हमने इनको सुबह शैम्पू किया है और आज सारा दिन इन्हीं के साथ गुजारेंगे। इनका केक ऑर्डर किया है जो शाम को हमें मिलेगा, वो इंशाल्लाह हम काटेंगे केक भी इनका। आज इनकी बर्थडे मनाएंगे। मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हर सांप की अपनी अपनी नस्ल होती है। इस वक्त मेरे साथ पाइथन है और जो कि बहुत फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा खेल रहा है। इसके साथ मैं मज़ीद खेलूँगी और हैप्पी स्नेक।